बैठाया, उसी का मकाम बुलंद हो गया। आपको मैं बताऊं आखिर कौन सी चीज थी कि दुश्मन सिरहाने खड़े थे आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुकद्दसा के दरवाजे पर खड़े थे कुफार, हाथ में नंगी तलवार थी। आखिर कौन सी चीज थी जिसने बिस्तरे नबूवत पर अली मुर्तजा को लिटा दिया? वो कोई और चीज ना थी, वही तो मोहब्बत रसूल। जहां देखो मोहब्बत रसूल। ये महीना चल रहा है सरकार सिद्दीक़ अकबर का, इस महीने में उर्स की तारीख आई सिद्दीक़ अकबर की। जमाने में अहले हक ने यानी मसलके आला हजरत पे चलने वालों ने सरकार सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया। क्यों किया? इसलिए किया कि सिद्दीक़ अकबर भी हिजरत की राह रसूल के साथ चले, गारे सौर में गए, तकलीफें बर्दाश्त किया, सब कुछ तकलीफें उठाई, बर्दाश्त करते रहे। क्यों किया? मोहब्बत रसूल में किया तो उसका इनाम यह मिला कि देख लो मकाम सिद्दीक़ क्या है। अगर प्यार का है सिद्दीक़ अकबर में जाना है तो मुस्तफा के कदमों में जाना पड़ेगा। यह मोहब्बत का सिला है कि रसूल ने उन्हें अपने पहलू मुबारक में सुना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मकाम उसी का बुलंद हुआ जो मोहब्बत रसूल में डूब गया। और जिसने मोहब्बत रसूल को छोड़ दिया आलिम था तो जलील हो गया, रुसवा हो गया। अगर इल्म उसके पास था, मोहब्बत रसूल से खाली था सीना, किताबें लिखी, फतवे दिए, क्या क्या नहीं लिखा, लेकिन जमाना आज भी लानत भेजता है और कल कयामत तक लानत भेजेगा। क्योंकि सीना इश्क से खाली था, कलम हाथ से चलाया, मोहब्बत में नहीं चलाया, जबान खोला, मोहब्बत रसूल में नहीं खोला तो लोग लानत भेजते हैं। और जिसने मोहब्बत रसूल में डूबकर कलम को चलाया, ज़बानें खोली, किताबें लिखी, अल्लाह की कसम कल कयामत आला हजरत का नारा लगता रहेगा। क्योंकि आला हजरत ने जो कुछ लिखा कहा वो सब मोहब्बत रसूल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने मोहब्बत रसूल भी सुने और अज़मत मुस्तफ़ा भी। और मैं चाहता हूँ कि मैं सुनाऊं वही जो मौका और महल है, क्योंकि महीना सरकार सिद्दीक़ अकबर का है, जलसे का उन्वान अज़मत मुस्तफ़ा। तो मैं चाहता हूं कि जिक्र रसूल का भी हो, सिद्दीक़ अकबर का भी, ताकि पता चल जाए मोहब्बत होती क्या है। सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर मोहब्बत करने वाला कौन है? तारीख़ इस्लाम का मुताला करो तब पता चलेगा। मैं इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों में ऐसे भी है जो सरकार सिद्दीक़ अकबर को माज़अल्लाह गालियाँ भी देते हैं, उनकी अज़मतों का इनकार भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अहले बैत का नाम लेकर आते हैं और मोहब्बत रसूल का टाइटल लगा लेते हैं और कहते हैं हम हक पर हैं। आज हमारी कौम को गुमराह करने के लिए अलग अलग प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं, तरीके इख्तियार किए जाते हैं। याद रखना मोहब्बत रसूल सिद्दीक़ अकबर से हटकर आप नहीं कर पाओगे, फारूक आजम से जुदा होकर आप नहीं कर पाओगे। ऐ मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत है, फारूक आजम से मोहब्बत है, उस्मान गनी से मोहब्बत है, मौलाए कायनात से मोहब्बत है। अब दिल में मुस्तफ़ा है तो वही मोहब्बत सच्ची है, वही उल्फत सच्ची है, वही अकीदा सच्ची है। यूं कह लो कि जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत हो, हकीकत में वही मुस्तफा वही सरकार से मोहब्बत करता है। वरना दावा करने वालों की कमी नहीं है, बहुत लोग दावा करते हैं। मैं इसलिए ये मामला छेड़ रहा हूँ, ये उन्वान छेड़ रहा हूँ। मेरे एक भाई का अकीदा बच गया तो वो भी बख्श दिया जाएगा, मैं भी बख्श दिया जाऊंगा। आज सुन्नियों में एक ऐसा फिरका चला है जिसने अज़मत सिद्दीक़ अकबर का इनकार किया। सुन्नियों में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अपने आप को आशिक़ अहले बैत कहते, आशिक़ मुस्तफ़ा कहते और कहते माज़अल्लाह मौला अली खलीफा बिला फस्ल है,
सिद्दीक अकबर को माज़अल्लाह वो कहते हैं कि खता करने वाले हैं, माज़अल्लाह अलग अलग जुमले कहते हैं। याद रखना मुसलमानों, याद रखना, ईमान उसी का सलामत है जो सबको मानता है। सरकार सिद्दीक अकबर को भी मानता, मौलाए कायनात को मानता। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों सुनो, अपने किस्मत पे नाज करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक हाथ में अहले बैत की मोहब्बत है तो दूसरे हाथ में सहाबा की मोहब्बत है। हम दोनों को मानते हैं और यही वजह है कि डंके के चोट पे कहते हैं हक पर वही है जो दोनों को माने और दोनों को वही मानता है जो मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, जो मसलके आला हजरत पे चलता है। बेशक अब जरा मोहब्बत की बात चली है तो सुनते चलो, मोहब्बत होती क्या है। जरा आओ इनकी बारगाह में, सरकार सिद्दीक अकबर की बारगाह में, सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में मकाम सिद्दीक का भी पता चले, मकाम मौला अली का भी पता चले और साथ साथ अजमत मुस्तफा भी। सुभान अल्लाह, झूम कर दरूद पाक पढ़ ले तो मैं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि वालिही अबदा दुहूरी व कररमा। तवज्जो, याद करो हिजरत की शब है, बहुत गौर से सुनना। मैं इसलिए जिक्र करता हूं ताकि सब बयान हो जाए। हिजरत की राह, मोहब्बत होती क्या है जरा सुने। ऐसे नारा लगाने से काम नहीं चलता, मोहब्बत जरा देखो। हिजरत की राह, दुश्मनों ने बाकायदा पूरी मीटिंग कर ली है, प्लानिंग कर ली है और उसमें नामजद किया गया कि फला फला आदमी नंगी तलवार लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुकद्दसा पे जाएगा और वो नंगी तलवार लेकर उन पे हमला करेगा। माज़अल्लाह ये नापाक इरादा लेकर चले, इधर दुश्मन दरवाजे पर आए, उधर बुलबुले सिदरा को हुक्म हो गया, ए सैयदुल मलाइका जाओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में और आका से कह दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन आपके सिरहाने खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, रब ने आपको हुक्म फरमा दिया है आप हिजरत कर जाए, मदीना मुनव्वरा चले जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जात को बुलाया, एक सरकार सिद्दीक अकबर की जात है, एक सरकार मौलाए कायनात की जात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अली सुनो, ऐ अबू बकर सुनो। दोनों हजरात अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए। आका फरमाते ऐ अली, ऐ अबू बकर अभी अभी रब का पैगाम आया, रब का हुक्म आया है कि हिजरत कर जाओ। ऐ अली क्या राय है? कहा या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाए, हमारे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अली तुम अमानत ले लो, मेरे बिस्तरे नबूवत पे लेट जाओ, सुबह उठ करके अमानतदारों तक अमानत पहुंचा देना। सिद्दीक अकबर से फरमाया ऐ सिद्दीक अकबर तुम्हें मेरे साथ चलना है, हिजरत में मुकम्मल साथ रहना है। खतरा दोनों में था, बिस्तरे नबूवत पर भी लेटने में खतरा था, साथ चलने में भी खतरा था, मगर इश्क का तकाजा देखो, मोहब्बत देखो। आका ने फरमाया अली क्या राय है, अबू बकर क्या राय है? दोनों हजरात ने एक जबान होकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक जान क्या है, हजारों जाने हो तो आपकी मोहब्बत में आप पर एक एक करके कुर्बान है। अल्लाह की कसम बिस्तरे नबूवत पर रसूल के हुक्म से मौला अली सो गए, साथ में सिद्दीक अकबर चले। दोनों हजरात ने बता दिया असले जिंदगी वही है जो मोहब्बत रसूल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, बहुत सुभान अल्लाह। जरा सुने, हिजरत की रात मौला अली सरकार लेट गए अमानत लेकर बिस्तरे नबूवत पर, सरकार सिद्दीक अकबर साथ चले। एक नुक्ते की बात बताऊं, आज अकीदा है ना कुछ लोगों का कलमा पढ़ने वालों में जो कहते हैं कलमा भी पढ़ते नमाज भी पढ़ते हो, कहते हैं माज़अल्लाह कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह हम किसका तस्करा करने आए? अपने जिंदा नबी का तस्करा करने आए। सुभान, हमारे नबी जिंदा है ना? हाथ उठा के कहो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी जिंदा है। अब जरा सुने कैसे जिंदा है। आज लोग कहते हैं बद मजहब कहते हैं रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह कहते हैं अगर जिंदा होते तो दिखाई देते, हम अकीदा दे रहे हैं। हिजरत की राह, मौला अली बिस्तरे नबूवत पे सो गए,
सरकार चले, तशरीफ ले गए। रात भर काफिर खड़े इंतजार करते रहे। सुबह हुई, सफेदी नमूदार हुई। क्या देखा? निकल रहे हैं बिस्तरे नबुव्वत से, उठ रहे हैं तो मौला अली उठ रहे हैं। सुभान। काफिर हैरान होकर कहते हैं अली अंदर थे, नबी निकल रहे हो तुम, मामला क्या है? हजरत अली फरमाते आका तो तशरीफ ले गए। कहा क्या कह रहे हो अली? हम सरे शाम से लेकर अब तक खड़े हैं, आंखें खोले देख रहे हैं, फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। गए तो किधर से गए? रास्ता यही है, इसी रास्ते से निकलना है, यही आने जाने का रास्ता है। और हम दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रहे, हमने देखा नहीं। मौला अली फरमाते हैं यही तो मेरे मुस्तफा की शान, रसूल जिसे चाहे दिखाई दे और जिसे चाहे दिखाई ना दे। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा अपने सर की खबर ले। जब सर पे हाथ रखा तो देखा मिट्टी पड़ी है। कहा ये क्या हो गया? कहा आका ने मिट्टी डाल दी, तुम्हारी आंखें पथरा गई। खोल कर देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, देख ना पाए। आका तशरीफ ले गए। हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया जो कहते हैं नबी जिंदा होते तो दिखाई देते। मैं कहता हूं नादान, कल तेरे बाप दादा आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे तो देख ना पाए, आज तू क्या देखेगा? अरे देखने के लिए अबू जहल की नजर नहीं, बल्कि देखने के लिए सिद्दीक अकबर की नजर चाहिए। जिसने रसूल को अबू जहल की नजर से देखा, मुर्दा कहा माज़अल्लाह, कहा मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर बरेली की धरती से जब मेरा इमाम अहमद रजा आला हजरत ने अबू बकर सिद्दीक के सदाकत की नजर से जब देखा तो पुकार उठे। फरमाते हैं दुनिया कहती है रसूल मुर्दा है, अरे अहमद रजा की नजर से देखो तो कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चौक जाने। कौन कहता है कि नबी दिखाई नहीं देते? देखने वाली नजर हो तो आज भी दिखाई दे। तभी तो सैयद अहमद कबीर रिफाई पहुंचे तो कब्र अनवर से दस्ते अनवर आया, बाहर आ गया। आला हज़रत पहुंचे तो हिजाबात हट गए। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक दो बार नहीं कई बार अपने माथे की निगाहों से हालत बेदारी में आका का दीदार किया। अरे नजर जब अच्छी हो, दिल में मोहब्बत रसूल हो तो सब नजर आएगा, और बुग़्ज़ का चश्मा लगाकर देखेगा तो कुछ ना नजर आएगा। यहाँ भी नहीं देख पाएगा, कब्र में भी नहीं देख पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और जब आशिक होगा तो मरने के बाद देखेगा ही, लेकिन जब नबी की नजरें इनायत होगी तो दुनिया ही में मुस्तफा का दीदार कर देगा। मोहब्बत रसूल क्या है? सरकार मौलाए कायनात सो गए। एक जुमला ले लो, नुक्ते की बात बताऊं। जब मौला अली उठे बिस्तरे नबुव्वत से तो पूछा अली आज रात तो आपको नींद आई नहीं होगी? फरमाया आज ही तो अली दिल खोल कर सोया है। कहा क्या कह रहे हो? दुश्मन सिरहाने हो और नींद आ जाए? अभी आपके मकान के सामने कोई दुश्मन खड़ा हो, नींद आएगी? एक चोर की अफवाह फैली तो सबकी नींद उड़ गई है, और दुश्मन खड़ा हो जाए तब क्या हाल हो? मौला अली से पूछा हुजूर आज रात तो नींद आई नहीं होगी? फरमाया आज ही तो अली दिल खोल कर सोया। कहा कैसे? जुमला सुनना, क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है, क्या अकीदा है। कहा रोजाना अली डरता था कि कहीं मैं सो जाऊं तो ऐसा ना हो कि हालत नींद ही में मौत आ जाए, और मैं रब से इस हाल में मिलूं कि गफलत में पड़ा सो रहा था। इस डर से मुझे नींद आती नहीं थी।
लेकिन आज मुझे नींद इसलिए आई कि आका ने फरमाया है अली सुबह उठ करके अमानतदारों तक अमानत पहुंचा देना, अमानत वालों तक पहुंचा देना। अली को अकीदा मिल गया, ऐ अली दिल खोल के सो ले, आज रात मौत नहीं आएगी, क्योंकि नबी ने फरमाया है सुबह उठकर अमानत दे देना। तो ऐ अली आज कुछ भी हो जाए मौत नहीं आएगी, सुबह जरूर होगी, क्योंकि इसकी बशारत मदीने वाले बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या इश्क है, क्या मोहब्बत ऐसी हो तो बेड़ा पार हो जाए। वाकयात तो बहुत है, लेकिन वाकया निगारी मकसूद नहीं, दलील देना मकसद है। मोहब्बत क्या है, अजमत मुस्तफ़ा भी सुनो, मोहब्बत मुस्तफ़ा भी सुनो। रसूल से मोहब्बत क्या है। सरकार सिद्दीक़ अकबर चले, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं बहुत तफसीली खिताब करूं, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और चंद मिनट और बचे हैं मेरे वक्त में, लिहाजा बहुत मैं तफसीली खिताब नहीं करूंगा। बस गौर से सुने, बहुत बड़े शायर को आप सुनेंगे और बड़े अच्छे खतीब को आप सुनेंगे, तो जितना बयान हो जाए मैं भी इक्तफा कर लूँ, आप भी इक्तफा कर ले। मोहब्बत से एक बार और दरूद पाक पढ़ ले। तवज्जो दे, मोहब्बत रसूल क्या है जरा आए और उसी शबे हिजरत में देखें कि शबे हिजरत गारे सौर में सरकार सिद्दीक़ अकबर, बहुत गौर से सुनिएगा, कसम खुदा की जिसने नबी की बारगाह में मोहब्बत का अदना सा नजराना पेश किया, मदीने वाले ने उसकी शान बुलंद कर, अल्लाह ताला ने उसका नाम रोशन कर। और दलील दूं, सुनो दलील लेकर जाओ। हिजरत की शब गारे सौर में आपने सुना होगा, वाकया नहीं बयान करूंगा, कि सरकार सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए, कैसे सुराख थे, कैसे बंद किया, सांप निकला, डसा, क्या किया, वो सब सुनते रहते हैं। जो मैं नुक्ते की बात सुनाने जा रहा हूँ, मोहब्बत क्या है सुनिए और उसका सिला क्या मिलता है। आपने ये भी सुना होगा कि जब आका हुजरे मुकद्दसा में तशरीफ ले गए, हुजरे मुकद्दसा से, तो सफर में बहुत वाकयात पेश आए और इतने वाकयात हैं कि पूरी तकरीर उसी पर हो तो कई दिन लग जाए, मगर इतना जब गारे सौर में पहुंचे तो सरकार सिद्दीक़ अकबर हैं, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रास्ता एक है, जो लोग गए हैं वो जानते होंगे गारे सौर में, मगर वारे सरकार सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत, अकीदत, अल्लाह अकबर, कुर्बानियां। आज पैदल चलना मुश्किल है, जबकि रास्ते कुछ हमवार हो गए हैं। उस जमाने में रास्ता भी नहीं बना था, तब सरकार सिद्दीक़ अकबर ने अपने दोष पर, कांधे पर आका को उठाकर वहां पहुंचाया था। ये है मोहब्बत रसूल। सुने, जब पहुंचे, जब आप गारे सौर में तशरीफ ले गए, सारे सुराख को बंद कर दिया, सब सुना हो, और जब आप अंदर थे तो दुश्मन भी गार के दरवाजे पर आ गए। अब सुने, तो आपने सुना होगा कबूतरियों ने अंडा दे दिया, मकड़ियों ने जाला बुन दिया, जरा यही ठहरे और मोहब्बत का इनाम भी देंगे। आखिर मकड़ी ने जाला बुना, उस जाले से मकसद क्या था कि दुश्मन रसूल को देख ना पाए। अरे जाले में कितनी मोटाई होती है, मकड़ियों का जाला अगर लग जाए तो इस पार से उस पार साफ नजर आता। वो इसलिए जाला नहीं था कि इधर से उधर दुश्मन देख ना पाए, नहीं, उस जाले की मोटाई क्या होती, कुछ नहीं। मकसद क्या था, उन मकड़ियों ने अपनी वफादारी का सबूत दिया और जाला बुन दिया कि ये काफिर की नजर जाए तो समझे कोई अंदर गया ही नहीं है। मगर सुनना, फिर भी वो दरवाजे पर खड़े थे, वो देख सकते थे, क्योंकि मकड़ियों का जाला बहुत मामूली होता, हल्का होता है, इधर से उधर साफ नजर आता है। मगर कुर्बान जाओ, मकड़ियों ने सिर्फ जाला बुन करके वफादारी का सबूत दिया था, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का सबूत दिया था। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम दे दिया, अता फरमा दिया कि मकड़ियों ने जाला बुन दिया, वफादारी का सबूत दिया, तो रब ने कुरान पाक में उन मकड़ियों के नाम से पूरी सूरत अल-अनकबूत के नाम से नाजिल करके बता दिया कि यहाँ ये नहीं देखा जाता अमल कितना भारी है, ये देखा जाता है मेरे महबूब की वफादारी कितनी। तकबीर,
नारे रिसालत अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा फैजान साहब जमाली। सुभान अल्लाह। पूरी सूरत अलन कबूत के नाम से, मकड़ी के नाम से। आप सोचें जरा उसकी हैसियत क्या थी। लेकिन नबी की वफादारी का सिला मिला कि कयामत तक उस नाम की सूरत की तिलावत होती रहेगी। अब आप बताओ, अगर मकड़ी जाला बुंदे तो इनाम में उसका जिक्र कुरान में आ जाए, तो क्या ये नबी के वफादार नबी की मोहब्बत में जलसा सजाए हैं, नींद को कुर्बान करके अपने घर से जुदा होकर यहाँ बैठे हैं, क्या इसका इनाम नहीं मिलेगा? इनाम इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। हम यहाँ मुस्तफा को याद कर रहे हैं, कल हश्र में मुस्तफा जाने रहमत हम अपने दामने करम में छुपाएंगे। हम प्यासे हो गए तो कौसर पिलाएंगे, गुनाहगार हो गए तो मुस्तफा जाने रहमत रब से हम सबकी शफाअत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्ची उल्फत रखो, और रास्ते आशिकों के लिए खुद ब खुद बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। आई बात तो एक और नुक्ते की बात बताऊं, एक नुक्ते की बात। रास्ते अल्लाह वालों के लिए बंद नहीं होते, नबी के वफादारों के लिए बंद नहीं होते, रास्ते खोल दिए जाते हैं। सरकार सिद्दीक़ अकबर जब थे गारे सौर में और दरवाजे पर काफिर आए, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो तो दरवाजे पर हैं गार के, रास्ता एक था, अंदर आने जाने का एक ही रास्ता, बाकी सब पहाड़। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ना घबराओ मेरे साथी, मेरे सहाबी, ना घबराओ, हमारे साथ अल्लाह है। सुभान। अब जरा सुने, बहुत नुक्ते की बात बताने जा रहा हूं, सुनना जरा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, हुजूर, मुझे अपने जान की परवाह नहीं, हजारों जाने हो तो अबू बकर आप पे कुर्बान कर देगा। सुभान। या रसूल अल्लाह, मुझे फिक्र इस बात की कि कल अगर मैदान महशर में रब कुर्सी जलालत पे जब जलवा फरमा होगा और मुझसे पूछ लेगा कि मेरे होते हुए आपको तकलीफ पहुंच गई, मैं जवाब क्या दूंगा? हुजूर, अब मुझे अपनी परवाह नहीं है, इस बात की फिक्र है कि आपको तकलीफ ना पहुंचे, वरना मैं रब को जवाब क्या दूंगा? तो मेरे नबी ने अपने दीवाने के लिए, वाह सुभान अल्लाह, रास्ता कैसा खोला। आका ने फरमाया, अबू बकर घबराओ नहीं। हजरत अबू बकर करते, हुजूर, अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे आपकी फिक्र है आका कि आपको मेरे होते हुए तकलीफ ना पहुंचे। तो आका ने फरमाया, रिवायतों के अल्फाज हैं, आका ने इरशाद फरमाया, लौ जाऊना मिन हा होना ला ज़हबना मिन हा होना। ए अबू बकर, घबराओ नहीं, अगर वो इधर से आएंगे तो हम इधर चले जाएंगे। सुनो जरा, आका ने फरमाया दरवाजे की तरफ इशारा करके, लौ जाऊना मिन हा होना, अगर वो इधर से आएंगे, ला ज़हबना मिन हा होना, हम इधर चले जाएंगे। और नबी ने जिस तरफ इशारा किया हम उधर चले जाएंगे। उस तरफ पहाड़ था, चट्टान था, पहाड़ की दीवार थी। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, जब नबी ने फरमाया इधर से आएंगे हम इधर चले जाएंगे, तो जैसे इशारे मुस्तफा हुआ, फरमाते हैं मैंने पहाड़ में दरवाजा देखा और दरवाजा खुला, सामने दरिया नजर आया। मैंने कहा, हुजूर, वो तो दरिया है। आका ने फरमाया, हाँ पानी मौजूद है। कहा, हुजूर, उधर कैसे जाऊंगा? फरमाया, आगे देखो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जब मैंने देखा तो कश्ती मेरी तरफ आ रही, कोई कश्ती चलाने वाला आ रहा। अर्ज करते, हुजूर, ये कश्ती कहाँ है, कहाँ से आई, ये चलाने वाला कौन है? आका ने फरमाया, गौर से देखो। कहा, जब मैंने देखा तो कोई और ना था, वो कश्ती लाने वाला दामादे पैगंबर मौला अली। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार सिद्दीक़ अकबर के लिए मौला अली लड़ा रहे हैं। सुभान। लोग कहते हैं उनमें आपसी इख्तिलाफ था,
लोग गुमराह करते हैं उम्मते मुस्लिमा को और कहते हैं उनमें आपसी इख्तिलाफ था। कसम खुदा की कोई इख्तिलाफ ना था। अब मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वह नज़ाना माफी सुदूर है मिन खिल्लिन इख्वानन अला सुररिन मुतकाबिलीन। इस आयत में अल्लाह फरमाता है और हमने सहाबा के दिलों से बुग़्ज़ व कीना को खींच कर बाहर फेंक दिया, निकाल दिया। वह आपस में भाई भाई है और आमने सामने तख्त नशीन। आज हमारी कौम को लोग गुमराह करना चाहिए। याद रखना मुसलमानों, हक पर वही है जो नबी की मोहब्बत सीने में बिठाए, हाथ में एक हाथ में अहले बैत का दामन और एक हाथ में सहाबा का दामन। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसी पर कायम हैं और उसी पर कायम रहना। नबी से सच्ची मोहब्बत। चलते चलते एक और बात बताऊंगा। रसूल माशाअल्लाह नकीब जलसा की मुकम्मल तवज्जो है। अल्लामा मुश्ताक साहब, अल्लामा कलामज़ार साहब, दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सच तो यह है कि ऐसा मजमा और ऐसे लोग कम नजर आते हैं, लेकिन नेपाल वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश कर, खास तौर से इस गांव वालों को जिन्होंने जलसा किया। अल्लाह ताला सबकी मेहनत, अकीदत, मोहब्बत को कबूल फरमा। बस चंद मिनट और मुझे हुक्म हो गया है, झुमकर दरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद अर्ज करूं बस ज्यादा वक्त नहीं, एक और बात बताऊंगा, मोहब्बत ही पर बताऊंगा, तवज्जो से सुनना। मोहब्बत रसूल है क्या? अगर मोहब्बत नहीं है तो नमाज बेकार, मोहब्बत रसूल नहीं तो रोजा बेकार, मोहब्बत रसूल नहीं तो सजदे बेकार। नमाजें वही कबूल हैं जो मोहब्बत रसूल में अदा हो। और दलील दूं मैं सरकार सिद्दीक़ अकबर ही के वाक़या से दलील दूंगा, ताकि जिक्र उनका साथ साथ होता रहे। तकरीरें तो होती रहती हैं, अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह सुनना, देर तक तकरीर होगी, जम के तकरीर होगी, मुख्तलिफ अनावीन पे तकरीर होगी, सुनिएगा। मोहब्बत में जो अदा हो जाए वही अमल काबिल कबूल है। और खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इश्क तो सहाबा ने किया है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत तो सहाबा ने किया, जिस हाल में थे, जहां थे, रसूल से प्यार सहाबा ने किया। सुभान। अब जरा एक दलील मैं देना चाहता हूं, जो मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद है और बहुत सारी किताबों में हदीस की ये रिवायत मौजूद है। सुनिएगा तवज्जो के साथ। आखिर वक्त में मरजुल वफात में आपने सुना होगा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जात को अपना मुसल्ला अता फरमाया वो जात सरकार सिद्दीक़ अकबर की है। सुभान अल्लाह। और फरमाया था मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कह दो कि नमाज पढ़ा दे, लोगों की इमामत कर दे। सुभान। हमें पता चल गया जिसे मुस्तफा आगे कर दे उसे पीछे करने वाला कोई नहीं। आका ने इमामत अता फरमाया और लोग कहते हैं कि इमाम थे ही नहीं। माअज़ल्लाह, अंबिया और रसूलाने इज़ाम के बाद अगर किसी का दर्जा है तो सिद्दीक़ अकबर का है। सुभान। अल मुख्तसर वो तो बड़ी लंबी रिवायत है, मगर मैं मोहब्बत की जो दलील देने जा रहा हूं उसको सुनोगे इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। आका ने फरमाया अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ा दे, इमामत कर दे, जबकि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ज़ौजे रसूल अर्ज करती है हुजूर किसी और को फरमा दे, क्योंकि वो रकीकुल कल्ब है, आपकी जगह खड़े होंगे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आका ने फरमाया तुम सब सवाहिबे यूसुफ से हो, मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कह दो कि लोगों को नमाज पढ़ा। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने 3 दिन तक नमाज पढ़ी। और आका को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इफाका हुआ तो आप जब तशरीफ लाए तो आपने सुना होगा कि जब आका तशरीफ लाए आहट महसूस हुई तो सरकार सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले इमामत से हटने लगे। आका ने इशारा फरमा ठहरे रहो और उनके बगल में आका तशरीफ फरमा हुए। अब इमाम रसूल हो गए हजरत अबू बकर के और हजरत अबू बकर इमाम है तमाम सहाबा के। क्या मोहब्बत वाली नमाज है। इससे बढ़कर, इससे बढ़कर वो आखिरी दिन 2
दोशंबा का दिन, सुबह शादी का वक्त, नमाज फज्र का वक्त है। अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक सरकार सिद्दीक अकबर मुसल्ले इमामत पर है, सहाबा खड़े हैं, हाथ बांध लिया, तकबीर तहरीमा कह दी गई है, सबों ने नियत कर ली है, हाथ बांध लिया, सबका चेहरा किबला की तरफ है, इमाम का चेहरा किबला की तरफ है, सबका चेहरा किबला की तरफ है। और क्यों ना हो, अगर किबला से हट जाओ तो नमाज नहीं होती है, मगर आज मैं बताऊंगा कि मुस्तफा है क्या और उनकी मोहब्बत में नमाज अदा होती है तो कितनी मकबूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्ना पूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप थोड़ा सा सिमट के बैठ जाइए। गौर से सुनो मोहब्बत क्या है। तो वाकया तो बड़ा लंबा है, लेकिन जो मैं बयान कर रहा था, दलील देना जो मेरा मकसद है उसमें। आखिरी वो दिन, दोशंबा का दिन, सुबह शादी का वक्त, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख, यही वक्त यही तारीख आका के विलादत बासआदत की भी है, और यही वक्त यही तारीख वही दिन सब कुछ वही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी नजरों से रूपोश होने का भी। अब तवज्जो से सुनना, दोशंबा का दिन, सुबह शादी का वक्त, फज्र का वक्त, नमाज फज्र, इमाम मुसल्ले पर खड़ा, मुक्तदी खड़े, तकबीर तहरीमा कह दी गई, नियत कर ली गई, सबों ने नियत बांध लिया, नमाज शुरू हो गई। नमाज में सब जानते हैं इस्तिकबाल किबला जरूरी है। अगर किबले का इस्तिकबाल न किया जाए, किबले की तरफ रुख न किया जाए तो नमाज नहीं होती है। सरकार सिद्दीक अकबर है, किबला का रुख है, काबा की तरफ चेहरा है, किबला की तरफ रुख है, मुक्तदी भी उसी तरफ खड़े हैं, सबका चेहरा काबा की तरह, सबका चेहरा किबला की तरह, सब लोग खड़े हैं, हालत नमाज में है। सिद्दीक अकबर से लेकर तमाम सहाबा जो नमाज में है, सब हालत नमाज में रुख किबला की तरफ किए हैं। इतने में हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे मुकद्दसा से पर्दे को हटाया, जैसे पर्दा हटाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा, मजमे पर नजर डाली, आका ने तबस्सुम फरमाया। अब जुमला सुनो, मुस्लिम शरीफ में भी रिवायत मौजूद है, अहादीस की बहुत सारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हजरत अनस फरमाते हैं, जैसे पर्दा हटा, सरकार सिद्दीक अकबर इमाम थे, चेहरा काबा की तरफ था, मगर जैसे ही हुजरे मुकद्दसा से पर्दा हटा, वक्त का इमाम सरकार सिद्दीक अकबर अपना चेहरा काबे से हटाकर मुस्तफा के रुखे अनवर की तरफ कर लिया, रसूल के चेहरे ज़ेबा की तरफ कर लिया। और जब इमाम ने किया तो जितने सहाबी थे सबने अपना चेहरा मुस्तफा के चेहरे अनवर की सुभान सारे इमाम के साथ मुक्तदी इमाम सब अपना चेहरा रसूल की तरफ कर लिया। जबकि जो सुनो, जो गए जानते हैं कि मिसाल के तौर पे किबला इधर है, हुजरे मुकद्दसा इधर है। आप बताओ, जब इधर पर्दा हटेगा तो इमाम देख सामने है, इधर से इधर फिरेगा, इधर चेहरा करेगा, मुकम्मल किबला से हटकर हो जाएगा। लेकिन सुनो, जब सरकार सिद्दीक अकबर ने देखा कि पर्दा हटा तो अपना चेहरा रसूल की तरफ कर लिया। सुभान। उन लोगों को मैं चैलेंज करना चाहता जो कहते हैं माज़अल्लाह की नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल है। तो अलियाज़ बिल्लाह, क्या हुक्म लगाओगे सरकार सिद्दीक अकबर पर और सहाबा पर? जब देखा तो रुख कर लिया रसूल के चेहरे ज़ेबा की तरफ,
और आप ही ने अकेले नहीं किया, सारे नमाजी कर लिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने बता दिया कि शक ना करना, एतराज ना करना, इस्तिक़बाल किबला जरूरी है, काबा की तरफ चेहरा जरूरी है, मगर जब काबे का काबा आ जाए तो वो उसकी तरफ जरूरी है। सिद्दीक अकबर ने अपना रुख मुस्तफा की तरफ किया और नमाज हालत नमाज में थे, जब रुख किया रसूल ने तबस्सुम फरमाया, ऐसा तबस्सुम फरमाया दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। हजरत अनस फरमाते हैं ऐसा लगता था जैसे कुरान का पारा खुल गया हो। बाज़ रावी फरमाते हैं कि जब आका ने तबस्सुम फरमाया तो पूरी मस्जिद नबवी मुनव्वर हो गई। ऐसा लगता था जैसे 14वीं का चाँद मस्जिद नबवी शरीफ में उतरा। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अकीदा दे दिया सरकार सिद्दीक अकबर ने कि काबा किबला है और मेरे मुस्तफा काबे के भी काबा है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान सिद्दीक अल्लाह। अकबर का इश्क देखो, यही इश्क था कि अपना चेहरा उधर से हटाकर मुस्तफा के चेहरे ज़ेबा। हजरत अनस फरमाते हैं आका ने तबस्सुम फरमाया। रावियाने हदीस के अलावा मुहद्दिसीन ने भी लिखा है कि आका ने जो तबस्सुम फरमाया ये देखकर मुस्कुराया, मेरे सहाबा अबू बकर की इमामत पे राजी है। सुभान अल्लाह, मैंने जिसे इमाम बना दिया उस पे राजी है। पर्दा गिरा। हजरत अनस फरमाते वो आखिरी दीदार था जब मैंने हालत नमाज में सरकार के रुखे ज़ेबा को की जियारत की थी। अब आप बताओ, सुन लियो, मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है, मकामे मुस्तफा क्या है, अजमत मुस्तफा क्या है। सिद्ध सरकार सिद्दीक अकबर ने बता दिया कि मकामे मुस्तफा ये है कि हालत नमाज में भी रसूल आ जाए तो अपना अपनी तवज्जो, अपना चेहरा का मुस्तफा की तरफ कर लो। ये मकामे मुस्तफा है और इनका इश्क मुस्तफा है। अब आप बताओ, नबी का ख्याल आ जाए, कहते नमाज बाती। अरे मैं कहता हूँ जिसमें मुस्तफा का ख्याल ना आए वो नमाज होती ही नहीं है। नमाज वही कबूल है जिसमें मुस्तफा जाने रहमत का ख्याल। हक है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ख्याल आएगा क्यों नहीं? नमाज का हुक्म कुरान में, सजदे का हुक्म कुरान में, रुकू का हुक्म कुरान में, लेकिन करके बताया मुस्तफा ने। ये अदाए मुस्तफा सरकार की अदा है। आका के ने ऐसे सजदा किया, ऐसे रुकू किया, उन्हीं अदाओं को तो हम अपनाते हैं। ख्याल आए क्यों नहीं? ऐ मुसलमानों, रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्ची उल्फत रखो। रसूल के खिलाफ कोई अगर बोले, आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, वो आपका रिश्तेदार नहीं हो सकता। रसूल का गद्दार आपका वफादार नहीं हो सकता है। जो नबी की शान में तौहीन करे, नबी को मुर्दा कहे, इल्म गैब का इनकार करे, इख्तियारात मुस्तफा का इनकार करे, अपनी तरह बशर कहे, अपना बड़ा भाई कहे, माज़अल्लाह इस तरह की बकवासें करे, ऐसे लोगों से होशियार रहना। वो लोग कहते हैं अरे हम रद नहीं पसंद करते, यहाँ जरूरत नहीं, वो काफिर बात नहीं करना चाहिए, डंके के चोट पे हक बोलना चाहिए। अगर यही मिजाज रह गया कि सच बात ना बताई जाए, हक बात ना बताई जाए, रद न किया जाए, आईना न दिखाया जाए, तो लोग आगे चल करके सब सुलह कुल्ली हो जाएंगे और ऐसे गुलाबी सुन्नी बनकर रहेंगे, न सुन्नी ही में रहेंगे और न उन्हें पहचान ही पाओगे। वो सब की बातें करेंगे, सबके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जरूरत है अगर आमाल की इस्लाह हो तो साथ साथ अकायद की भी इस्लाह हो। पहले इस्लाह अकायद जरूरी है, अकीदा सही है, तब नमाजें कबूल, तब आमाल कबूल, तब सजदे कबूल, तब इबादतें कबूल। और अगर अकीदे में खराबी है तो सब बेकार है। अकीदा सही रखो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अपना अल्लाह। अकीदा ईमान बचा कर रखो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, आका से सच्ची उल्फत रखो, मदीने वाले से सच्ची मोहब्बत करो, फिर देखना इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। वक्त ज्यादा हो गया, मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, ए परवरदिगारे आलम, जितने लोग हाजिर आए सबकी हाजिर
हाजिरी को कबूल फरमा ले। हम सबको के दिलों में अजमत मुस्तफ़ा को ऐ परवरदिगार आला इस कदर बिठा दे कि जब तक जिंदा रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत का नारा लगाते रहे। ऐ परवरदिगार आला नबी और आले नबी की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमा। जलसा करने वालों का भला फरमा। जलसे में आए हुए तमाम लोगों के जायज मकासद में कामयाबी अता फरमा। हमारे बोलने में जो गलती हो अल्लाह उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खुदा हेलो हेलो